क्या होता है, अच्छे से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है आपको, हाँ सूत्र, व्यंजक मतलब सूत्र होता है। ई बराबर आपको मिला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपन में r3, ये होता है। देखो आज ये तो तब का था जब किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में कोई हम लोग बिंदु P लेते हैं, उसके लिए था। लेकिन आज हम लोग लेंगे, अक्ष का मतलब इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। निरक्ष का मतलब होता है कि ये तो ऊपर हो गया तो नीचे, बस दो ही कंडीशन हो सकती है। तो आज हम लोग उसको फिगर बनाते हैं, समझते हैं क्या कैसे होगा। ये थोड़ा सा कह सकते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा किस लिए अभी समझ जाओगे। जैसे मान लो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव, ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है, ठीक है ना। एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है। ए सिरे पर कौन सा आवेश है, +q आवेश, और B सिरे पर क्या है। अब इसके देखो, इसकी पूरी दूरी कितना होती है बताओ, 2l ना। इसका अगर इसको बांट देंगे, इसका मान लो मध्य बिंदु क्या है, O हो गया, तो यहां से यहां की दूरी क्या होगी बताओ, यहां से यहां की दूरी l, और यहां से यहां की दूरी l हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब हमें क्या करना, जब अक्ष में था तो हम लोग इसके कुछ दूरी पर ना, इसके r दूरी पर एक बिंदु P लिए थे इसके अक्ष में। अब हमें क्या करना है, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर निरक्ष में एक बिंदु P लेना है। तो निरक्ष में एक बिंदु ले रहे हैं यहाँ, ये मान लो क्या है, एक बिंदु क्या है, ये P है, एक बिंदु मान लो ये क्या है, P है, ऐसा P है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें A वाला P से मिलाना होगा, B वाला P से, दोनों मिलाना होगा। तो मिला देते हैं थोड़ा सा, ये ठीक है। अब देखिएगा, जैसे कल बताए थे भैया, ये बिंदु P है, देखो यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र होगा, इसके ऊपर भी वैद्युत क्षेत्र होगा, E1 मान लेते हैं, इसके नीचे भी वैद्युत क्षेत्र होगा, इसको मान ले रहे हैं E2। अब देखो, उस दिन हम लोग जब निकाल रहे थे, सर बोले कि ये जो बिंदु P है, इसके ऊपर जो होगा, इसके नीचे जो होगा, माइनस प्लस की वजह से ये E1 मान लेते हैं, ये प्लस होगा, ये नीचे होगा, E2 होगा, इसकी वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा, सेम वही चीज है, ये इसके ऊपर है, इसके नीचे है, E1 और E2 दोनों बराबर होंगे और विपरीत दिशा में होंगे। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं -5, ये +5 -5 कितना होगा बताओ, 0 होगा ना। वैसे ये भी है, जो E1 है और E2 है, विपरीत चिन्ह के साथ ही इन दोनों का क्षेत्र एक ही होगा, ठीक है। तो इन विपरीत चिन्हों के साथ होंगे और क्या होंगे, इस वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मजबूरी बस हमें या तो इधर बनाना होगा या तो इधर बनाना होगा, तो हम लोग थोड़ा सा इधर बना दे रहे हैं। ये इसको मान लेते रहे, ये क्या है, E1 है, और इधर मान ले रहे हैं, ये वाला क्या है, यहां से ये इसको मान ले रहे हैं E2 है, ठीक है। अब देखो, जो लंबवत घटक होता है, लंब, जैसे मान लो ये होगा, ये लंबवत घटक होता है, इसको हम लोग साइन थीटा से प्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग कॉस थीटा से प्रेजेंट करते हैं। तो ये होगा E1 कॉस थीटा और ये होगा E2 कॉस थीटा। यदि इसके बीच का जो कोण है ना वो थीटा हो, तो देखो यहां से इसका परिणामी निकाल लेते हैं, इसका परिणामी होगा E, ये हो जाएगा, मतलब जो E होगा वो हो जाएगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। सर थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का कोण है, इसके बीच का कोण है ये, ठीक है। या मान लो इसके बीच का ये कोण है। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है और जिसके A सिरे पर +q आवेश और B सिरे पर -q आवेश है। तो इसके ना वो बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, यहां से यहां की दूरी क्या है, R है। R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। E1 और E2 ऊपर नीचे होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, इस वजह से हमें वैद्युत क्षेत्र जो है इधर बनाना, चाहे इधर बना लो चाहे इधर बनाओ, दोनों बातें सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखो, इसको बनाएंगे, जब इसको दो घटकों में वियोजित करेंगे ना, तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा और ये हो जाएगा E2 cos थीटा। इसका परिणामी हो जाएगा E। कहने का मतलब ये है, परिणामी मतलब कुल होता है, तो E बराबर कुल निकालेंगे, इसको और इसको दोनों जोड़ देंगे, ठीक है ना। इतनी सी बात थी। अब मैं आगे चलता हूं। देखो अब आपको कुछ मिलेगा सर, यहां देखो त्रिभुज मिलेगा, देखो AOP, कोई भी ले लो, AOP, ये आपको मिल सकता है BOP। इस वाले त्रिभुज की मैं बात करूं, चाहे जो त्रिभुज ले लो, दोनों में उतना ही आएगा। देखो ये आप जानते हो ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये इसके सीध में है, 90 डिग्री लंबवत पे है ये रेखा, तो इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कर्ण होगा,
और ये इसके दूसरे ओर इस कोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है, और जो बचती क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AOP में क्या होता है, जो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है। कर्ण का वर्ग मतलब क्या होता है, AP का वर्ग बराबर लंब का वर्ग क्या है, OP का वर्ग प्लस आधार का वर्ग क्या है, AO का वर्ग। AP देखो, AP का मान निकालना, क्योंकि इसका मान निकालना है तो Q से दूरी लेंगे ना, इस ये वाली दूरी आनी चाहिए, माइनस Q से दूरी लेंगे तो ये वाली दूरी आनी चाहिए, इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो AP का वर्ग बराबर OP का मान कितना, OP का मान कितना है, EL का स्क्वायर होगा। OA का वर्ग कितना, देखो नो भैया, OP का मान कितना, R है, तो R का वर्ग होगा। AO का बताओ, EL। अब वर्गमूल ले लो दोनों तरफ का, वर्गमूल लेंगे तो AP बराबर कितना आ जाएगा, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जितना ये है उतना ये है, दोनों बराबर है, मतलब आप लिख दोगे AP बराबर कितना होगा, PB, और ये बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा। मीन्स इसका जो मान होगा ये आएगा रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका भी मान उतने होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर मैं आपसे यहां से पूछ लूं, सर cos थीटा का मान बता दो, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान बताओ क्या है, आधार का मान देखो यही आधार है, आधार का मान क्या है, L। कर्ण का मान क्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतनी बातें हम लोग अभी हम क्वेश्चन में मतलब देखेंगे न्यूमेरिकल। देखो पहला क्या है, एक द्विध्रुव है AB, और जिसके A सिरे पर प्लस Q आवेश, B सिरे पर माइनस Q आवेश उपस्थित है। उसके बाद देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, इस मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P लेंगे, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, और इसका घटक में चेंज करेंगे ना, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा हो जाएगा, और परिणामी इसका क्या होगा, E हो जाएगा। ठीक है, इतनी सारी बातें हमें लिखना है। अब हम लोग जैसे कल लिखे थे, सारा चीज वही रहेगा, फॉर्मेट वही रहेगा। इसमें लिखोगे माइनस या प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलने दो कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा E1 मान लो भैया, E1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई, या तो ऐसा कर लेते हैं, चलो ठीक है, E1 निकालते हैं। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, देखो ये हो जाएगा Q अपान में R, देखो क्या है भैया, R ये है ना, दूरी देखो प्लस Q से P की दूरी क्या है, ये, तो आप इसका रखोगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दूसरा माइनस Q के कारण निकालोगे, माइनस Q के कारण बिंदु P पर जो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q अपान में क्या होगा बताओ, वो दूरी तो वही है ना, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, P पर परिणामी तीव्रता बराबर होगा, मतलब परिणामी तीव्रता को E से लिख रहे हैं, परिणामी का मतलब होता है भैया कुल कैसे निकालोगे, E1 प्लस E2 ऐड कर दोगे, ये E1 प्लस E2 ऐड कर दोगे। ये आप ऐसा करोगे सर, E1 उस पर पहला जो है ना, उस पर पहला जो है E1 cos थीटा है, और दूसरा E2 cos थीटा है। ये अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से E बराबर, देखो cos थीटा दोनों में तो कॉमन ले लो, यहां से बचेगा E1 प्लस E2, इधर मिलेगा cos थीटा, ठीक, यहां लिख रहे हैं, इधर से थोड़ा देखिएगा, E बराबर E1 का मान रख दो, E1 का मान कितना देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और प्लस ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हाँ भैया होल स्क्वायर, और पूरा ब्रैकेट में क्या है cos थीटा। अब हम cos थीटा को हटा देंगे क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो
1/4πε0 ये सब जितना देखो 1/4πε0 Q/r², वही सब कुछ है। तो ये देखो ना, ये जुड़ जाएगा दोनों, तो ये हो जाएगा 2Q और रूट अपान में आएगा 4πε0 और ये हो जाएगा r² + l² का होल स्क्वायर, ये होगा। और cos थीटा का मान रखोगे, cos थीटा का मान निकाले ना, l अपान में क्या है, हाँ भैया, रूट में r² प्लस क्या होगा l²। एक बात जानते हो नहीं जानते हो सर, स्क्वायर से रूट हट जाता है, हाँ स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये आएगा 2QL अपान में ये बनेगा 4πε0, ये हो जाएगा कितना r² + l², और ये इनटू में बना रहेगा रूट में r² + l²। ठीक है, अब आप एक चीज जोड़े होंगे, इसका मतलब क्या है, इसकी पावर कितना है, एक है ना, इसकी जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर एक, इसकी पावर क्या होता है, रूट को हटाओगे तो पावर क्या आएगा, 1/2 आएगा, जोड़ोगे 2 1 के 2 1 कितना होगा 3, तीनों जोड़ दोगे तो कितना होगा 3/2 हो जाएगा। देखो ये है a इंटू ये है रूट में, हटाओगे क्या होगा a, इसकी पावर कितना लिखो 1/2, देखो ये 2 1 के 2 1 3, तो पूरा पावर कितना हो जाएगा a की पावर 3/2। देखो वही चीज है भैया ना, बस क्या है नंबर चेंज है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, यहां से e बराबर निकालोगे, e बराबर तो ये होगा, इसको बना लेते हैं, अभी बना लोगे तो 1/4πε0 ये हो जाएगा 2QL अपान में, देखो ये होगा कितना r² + l² की पावर में 3/2 हो जाएगा, रूट जब हटाओगे तो। अब देखो यहां से मान रख दो, ये 1/4πε0 है इंटू ये 2QL का मान क्या है बताओ P, और ये देखो कितना होगा r² + l² की पावर में कितना 3/2। अब आप वही चीज मान लीजिए भैया, चूंकि यल देखो छोटा है r से, यदि यल का मान बहुत छोटा हो जाए r की तुलना में, इसमें लिखोगे यदि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2l, तो क्या होगा, l² को आप नगण्य कर सकते हो कि नहीं, नगण्य हो सकता है, आप रख दो, नगण्य का मतलब 0 हो सकता है। देखो 0 तो नहीं होगा, नगण्य का मतलब 0 के लगभग बराबर होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, इस ध्यान दीजिएगा। तो ये 1/4πε0 ये होगा P अपान में, जब ये 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, r की पावर 2 और होल पावर कितना 3/2, ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, E बराबर आएगा 1/4πε0 P अपान में क्या होगा r³। ये होता है निरक्षीय स्थिति में व्यंजक। बात समझे कि नहीं समझे, पूरा लिखिए और उसके बाद मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, कोई दिक्कत होगी तो आप बताइए।